Hello my dear friends, good evening, नमस्कार. My name is वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. आज की क्लास शुरू करते हैं. हमने जो शुरू किया है वो है हमारा एक ऐसा कंसेप्ट जहां पर हम इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर दोनों चीज़ों को साथ लेके चलेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आई वांट टू गिव यू अ व्हाट्सएप नंबर जिसपे आप अपना होमवर्क मेरे पास भेजेंगे और उस होमवर्क को आई विल चेक, आई विल रेक्टिफाई और मैं आपको उसका आंसर्स भी भेजूंगा. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप अपना होमवर्क करें. जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका होमवर्क यू विल जस्ट क्लिक अ फोटो, यू विल सेंड इट टू मी. ठीक है. एक फोटो क्लिक करेंगे और वो होमवर्क आप मेरे पास भेजेंगे, मैं उसे चेक करके आपको बता दूंगा. ठीक है. तो व्हाट्सएप नंबर इज 9812671077, right? So this is the WhatsApp number 9812671077. This is my WhatsApp number. You may send me your homework after completing this work and you just send it to me. सारा काम करने के बाद भी आप मेरे पास भेजें और I will check that and then I will tell you. तो ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आप अपना होमवर्क भी चेक करा सकते हैं. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. सो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर. इट्स 9812671077. ठीक है. तो चलिए आज का कंसेप्ट शुरू करते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे हम इंग्लिश बोलते हैं. ये मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर हमें अपना रूटीन लिखना है, मुझे अपने बारे में आपको बताना है सब कुछ, तो कैसे मैं उसको इंग्लिश में बता पाऊंगा. और इस क्लास के फिनिश होने के बाद आप रियलाइज करेंगे कि यस, आप भी इंग्लिश बोल पा रहे हैं, आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं. तो इन्हीं चीज़ों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स. तो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर हम जो कहानी पढ़ते हैं, जो कहानी शुरू करते हैं, वो स्ट्रक्चर बेस्ड कहानी है. मतलब कि जो हमारी पढ़ाई है वो स्ट्रक्चर पे चलेगी. जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हमने याद किए उतना ही ज़्यादा हम सीखते जाएंगे. तो कल हमने जो स्ट्रक्चर्स किए थे, 1 मिनट का क्विक रिविजन उसका करेंगे और फिर उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हीं स्ट्रक्चर की हेल्प से मैंने आपको बताया था कि आप मूवी लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, आप अपने बारे में जितना चाहे उतना सब कुछ लिख सकते हैं. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. राइट माय डियर फ्रेंड्स. चलिए तो स्ट्रक्चर शुरू करते हैं. और स्ट्रक्चर है हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर, यानी कि वो है डू यू. आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर है, आज का यानी कि जो कल हमने पढ़ाया था वो. ठीक है. तो नंबर मैं नहीं डाल रहा अभी स्ट्रक्चर, क्योंकि पहले भी हमने किए हैं. इज एम आर वाला किया था, वोज वर नहीं, इज एम आर वाला किया था. ठीक है. और हैज है वाला किया था. तो ये उस बात वाला स्ट्रक्चर है. डू यू एक्शन. एक्शन का मतलब क्या है? काम. एक्शन का मतलब है काम, यानी कि वर्ब. जो भी काम आप करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं. जब आप किसी से पूछते हैं, जब आप किसी से जानकारी लेना चाहते हैं उसके बारे में, तो ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं. जैसे मैं आपसे आपके बारे में जानना चाहता हूं कि क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो सिंपली क्रिकेट खेलना क्या होता है? प्ले क्रिकेट. आपको पता है. एक्शन क्या है? प्ले क्रिकेट, यानी कि काम है खेलना. और क्या खेलना? प्ले क्रिकेट है, चेस है, वॉलीबॉल है, व्हाटएवर जो भी गेम है. तो वो ऐसे पूछेंगे, डू यू प्ले चेस. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. डू यू प्ले क्रिकेट. मैं आपसे पूछता हूँ. ठीक है. डू यू स्टडी इन नाइट. क्या आप रात को स्टडी करते हैं? डू यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. डू यू कम इन स्कूल. डू यू कम इन कॉलेज. डू यू गो टू कॉलेज. डू यू गो टू ऑफिस. लाइक दिस. ठीक है. इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं. फिर इसका आंसर था यस आई एक्शन. अगर मैं वो काम करता हूं तो ऐसे बोल दूंगा, यस आई एक्शन, मैं वो काम करता हूं. और अगर मैं नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन. ठीक है माय डियर फ्रेंड्स. तो फिर हम इसको ऐसे यूज करते हैं, आई डू नॉट एक्शन. तो दिस इज द स्ट्रक्चर, फर्स्ट एक स्ट्रक्चर जो हमने कल पढ़ा था. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्ट्रक्चर. सेकंड स्ट्रक्चर क्या था वो भी देख लेते हैं. सेकंड स्ट्रक्चर था जिसमें हम बात कर रहे थे ही को लेकर के. डज ही एक्शन. यहाँ पर क्या समझना था हमें? समझने वाली बात यहाँ पर ये थी कि आप आंसर को लिखते हैं ही एक्शन प्लस एस और ई एस. यानी कि जब आप किसी और के बारे में बताते हैं तो उस वर्ब के साथ में आप एस और ई एस यूज कर देते हैं, एस और ई एस को जोड़ देते हैं. ठीक है. और अगर आप उसको मना करते हैं कि वो ये काम नहीं करता, तो ही डज नॉट एक्शन, यानी कि वो आदमी ये काम नहीं करता.
ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल फाउंडेशन से लेके चल रहा हूँ। जो बच्चे आज हमसे जुड़े हैं, आज इस वाली क्लास को देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू कीजिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आ जाए। देखिए, ये जो इस तरह का स्किल वाला जो कोर्स होता है, क्योंकि ये स्किल कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स है, इसमें आपके हम स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं। मिंटू से वी आर वर्किंग ऑन योर लैंग्वेज पार्ट, तो एक स्किल डेवलप हो जाएगा आपका। वो जो स्किल वाला जो कोर्स होता है, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से उसका टेम्पो बन के चलता है, उसकी एक रिदम बन के चलती है। ठीक है, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास से आ जाइए माय डियर फ्रेंड, और फिर आप चीजों को समझोगे तो बहुत इंजॉय करोगे, मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला हमारा कंसेप्ट था, ये वाला कंसेप्ट था। इसके अंदर जो हमने यू किया है, तो जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू, मैं आपसे पूछता हूँ डू यू के बारे में, ठीक है, आपके बारे में है। और यहाँ पर हम वी के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, डू वी, क्या हम। वैसे वी से और आई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी जो ये वी वाला और आई वाला जो हम सब्जेक्ट यूज करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ बोल दूं डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ, तो ये क्वेश्चन भी तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। ठीक है, डू वी प्ले चेस, क्या हम चेस खेलते हैं। डू वी प्ले लूडो, क्या हम लूडो खेलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे आप चाहे वी को लगाए या आई को लगाए। हालांकि इससे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं इनकी हेल्प से, तो यहाँ पर आप दे को यूज कर सकते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पूछा, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, तो मैंने उनसे आपसे पूछा उनके बारे में, डू दे टेक कोल्ड ड्रिंक, यानी कि क्या वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डू दे टेक कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दे को लेकर के। दे हेल्पिंग वर्ब, सॉरी दे सब्जेक्ट, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मैंने आपको बिल्कुल फंडा क्लियर किया था, बिल्कुल अच्छे से समझाया था। आई यू वी दे, ये चार, यानी कि आई यू वी दे, ये चार अलग हैं, और ही शी इट नेम, ये सारे सिंगुलर है। लास्ट वाले ही शी इट नेम, ये सिंगुलर है, तो ये यहाँ पर यूज होंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, डू ही, सॉरी डज ही, ऐसे करके डज ही, राइट। तो डज ही की जगह पर हम शी भी लिख सकते हैं, डज शी। ठीक है, एक्शन वो भी आप लिख सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि डज शी, अब मान लो कि हम बात कर रहे हैं अपने घर में अपनी माताओं बहनों की, तो मैंने पूछा कि क्या आपकी मदर खाना बनाते हैं, तो डज शी प्रिपेयर फूड, ऐसे बन जाएगा। ठीक है माय डियर फ्रेंड, डज शी प्रिपेयर फूड। यहां पर आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। डज किसी का भी नाम लिख सकते हैं, डज मोहित प्रिपेयर फूड, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी आप नाम लिखें, जो भी मन करे आपको नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ही शी इट नेम की बात कर रहे थे, ये कल वाला कंसेप्ट था। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे चीजों को बढ़ाएंगे और अपना रूटीन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, रूटीन को लिखने के लिए पहले देखो, अब ये रटने वाली कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब अगले वाले कंसेप्ट पे चलेंगे, अगला कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अगला जो कंसेप्ट है माय डियर फ्रेंड, वो क्या है, वो है पहले आपको, जैसे हमें अपना सब कुछ पता ही होता है भाई, हम क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं, हमें पता होता है ना। तो वो सारी चीजें आपको लिख लेनी है एक पेज के ऊपर कि मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करता हूँ। अब हिंदी में हमें पता ही होता है, हिंदी में हम रटते थोड़ी ना भाई, हिंदी में रट्टाफिकेशन थोड़ा ना होता, क्योंकि मुझे पता है मेरे बारे में मैं सुबह से शाम तक क्या करता हूँ, तो उसका रटना थोड़ा ना कुछ है, मुझे पता है। तो दैट आई एम टू एक्सप्लेन दैट, मुझे उसको एक्सप्लेन करना है, मुझे उसे एक्सप्रेस करना है, मुझे बताना है, मुझे प्रेजेंट करना है उस चीज को। अब कितने अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट करते हैं, वो आपके स्किल हैं, वो आपको सीखने हैं। ठीक है, क्योंकि वही चीज आपको सीखनी है जिससे आपकी इंग्लिश और बेहतर हो, आपका स्टाइल बेहतर हो, आप प्रेजेंटेबल बने। ठीक है, तो चलिए, अब पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या आप काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं एक रैंडमली कुछ काम लिख रहा हूं, उसमें आप चाहे जितने भी चाहे ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, उनको फिर हम सेंटेंस वाइज कैसे बोलेंगे, कैसे लेके चलेंगे, उसमें कुछ ट्रिकी चीज है, तो वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो बी विद मी, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो ट्रिकी है कुछ चीजें, वो आपको समझनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेट अप एट डॉन,
इसका मतलब होता है गेट अप एट डॉन का मतलब होता है सुबह सुबह जल्दी उठ जाना, सुबह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ उठ जाना, तो गेट अप एट डॉन। इसको अभी लिख सकते हैं गेट अप अर्ली, क्या लिख सकते हैं यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, ठीक है भाई, MORNING, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इसके अलावा आप कोई टाइम लिखना चाहें वो टाइम भी लिख सकते हैं, गेट अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठता हूँ भाई, 5 बजे उठता हूँ भाई, जो भी आप यहाँ पे लिखना चाहें, 6 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, 7 बजे उठता हूँ, 10 बजे उठता हूँ, व्हाटएवर, वो आप मेंशन कर देंगे। आई गेट अप एट डॉन बोलें, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बोलें, आई गेट अप एट 5 o'clock बोलें, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने कहा रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, जो आपका है वही लिखना है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे बोला जाता है, ठीक है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि जैसे ही वो उठेंगे तो उठते ही पहले भगवान को याद कर लेते हैं अपने बेड पे बैठे बैठे, ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वो प्रे कर लेते हैं भगवान की, तो प्रे टू गॉड ऑन बेड, ठीक है भाई, बेड पे ही वो अपना भगवान की पूजा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, पहनना, किसी भी चीज को पहनना होता है पुट ऑन। फिर क्या करते हैं, पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना फोन चेक करते हैं, उठते ही सबसे पहले चेक फोन, चेक फोन, ठीक है। फिर क्या करते हैं लोग, उसके बाद में लाइक चप्पल पहन ली, फोन चेक कर लिया, फिर क्या करते हैं, गो टू किचन, go to kitchen and take 2 3 4 1 जितना भी है, take 2 glasses of water, glasses of water, पानी पीना तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी चीज है वही। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो जस्ट मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट, आप अपनी आदत बना लीजिएगा पानी पीने की, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग इट, यानी कि उस मेक अ हैबिट ऑफ के साथ में आपको उस एक्शन के साथ में ING लगाना, दैट आई टेल यू, मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी आप मैं जब बोलता हूं तो उसको आप बोले मेरे साथ में, मेक अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग, ऐसे बोले आप, मेक अ हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, तो टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद आदमी क्या होता है, लाइक फ्रेश अप, ठीक है, फिर ब्रश करता है, ब्रश टीथ, ठीक है, फिर क्या करता है भाई, शूज पहनता है आदमी, जिसको मॉर्निंग वॉक पे जाने का शौक होता है वो शूज पहनेगा, पुट ऑन शूज, ठीक है, पुट ऑन शूज, फिर जाएगा मॉर्निंग वॉक पे, तो गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर मॉर्निंग वॉक। कुछ लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये वॉक होता है, इट्स अ वॉक, ना कि वॉलक या कुछ और, वाक भी नहीं होता, बच्चे से वाक बोलते हैं, वॉलक भी बोलते हैं, यहाँ तक वॉलक भी बोल देते हैं इसे, तो माय डियर फ्रेंड्स ये ना तो वॉलक है ना ये वाक है, दिस इज वॉक, ओ का साउंड आएगा वॉक, तो गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलेंगे, मीट सम ऑफ द फ्रेंड्स, सम ऑफ द फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स से मिलते हैं भाई, ठीक है, ये सारे वो काम करते हैं। अब आगे इसको कैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे जोड़ते कैसे हैं, ये तो वो काम है जो वो करते हैं, इसके अलावा और क्या काम करते हैं भाई, देखो वो लिख लो सारे के सारे, मीट सम फ्रेंड्स, फिर क्या करते हैं, डू सम एक्सरसाइज, डू सम एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, डू सम एक्सरसाइज, उसके बाद में थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, टेक रेस्ट, उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आप क्या करते हैं, फिर आते हैं घर, कम बैक होम, कम बैक होम, फिर कुछ चाय पानी जो भी आप लेते हैं, मान लो कि आपने बोला कि सर मैं तो जूस पीता हूं, तो पहले प्रिपेयर करते हैं आप, प्रिपेयर जूस, फिर टेक जूस, ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए रीड न्यूज़पेपर, ये मैं सिखाऊंगा कि इनको कैसे जोड़ते हैं, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुबह सुबह का आपके काम है जो आप सारे करते हैं, ठीक है, रीड न्यूज़पेपर, फिर आप करते हैं क्या करते हैं, गेट रेडी, गेट रेडी फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट खाते हैं आप, ठीक है, ये बहुत सारे काम हैं, इस तरीके से आप काम करते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि इनको जोड़ना कैसे। ऐसे ही आप कितने सारे काम लिख सकते हैं, हर छोटे से छोटे काम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गेट रेडी फॉर ऑफिस, तो यहाँ पर आप इसको और भी इसमें एक्शंस लिख सकते थे जितना चाहे, क्योंकि स्टार्टिंग है ना मेरे भाई। अब स्टार्टिंग है तो बहुत ज्यादा एक्शंस आप बोलो, बहुत ज्यादा चीजों को ऐड करो, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है आपका। और लर्निंग में ही हम अगर कोताही बरत देंगे, हम यहाँ पर आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, तो फिर वो रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ट्राई टू यूज मैक्सिमम एक्शंस। कोशिश करें कि सारे जितने भी एक्शंस हैं उन सबको आप ऐड कर दें, ठीक है। अब ये रेडी होने के प्रोसेस में क्या क्या होता है भाई, देखो रेडी होने के प्रोसेस में क्या क्या होता है। आप नहाते हैं, टेक अ बाथ, ठीक है। आप क्या करते हैं, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब हेयर, ठीक है भाई। आप पॉलिश भी अगर शूज को करते हैं तो पॉलिश शूज, ठीक है। आप कपड़े भी पहनते हैं तो उनको भी आयरन करते हैं, आयरन क्लॉथ्स, ठीक है। आप भाई और भी बहुत सारे आप अप्लाई कोई ऑयल आप यूज करते हैं बालों के लिए तो अप्लाई ऑयल, क्रीम, जो भी है, तेल पानी कुछ भी लगाना बालों पे, मुंह पे, आप उसको बोलते हैं अप्लाई क्रीम, अप्लाई ऑयल, जो भी है वो आप इसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो ये गेट रेडी के प्रोसेस में हो गए सारे के सारे ये एक्शंस। तो इसमें चाहे तो आप और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं, दुनिया भर की चीजें मेंशन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जितना ज्यादा आप बारीकियों को एक एक वर्ड को बोलोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, तो उतना ही ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। और जितने ज्यादा चीजों को स्किप करोगे, स्किप का मतलब होता है छोड़ना, जितनी ज्यादा चीजों को छोड़ दोगे उतना ही कम सीखोगे। अब क्योंकि मैंने आपके ऊपर छोड़ा है, ये आपको रटना नहीं है चीजों को, आपको बैठ के सोचना है कि मैं क्या क्या काम करता हूं। और अगर कोई काम आपको किसी की इंग्लिश नहीं आती तो यू कैन व्हाट्सएप, आप मेरे पास मैसेज भेज सकते हैं, आई विल टेल यू, ठीक है। यू मे गूगल दैट। बहुत आज तो बहुत फैसिलिटी है, तो इजी बहुत हो गया है, बहुत इजी हो गया इंग्लिश को सीखना, ठीक है। मैं भी आपको बता रहा हूँ चीजें, तो इस तरीके से चीजें चलेगी, ठीक है। तो ये सारे एक्शंस हैं जो आप यूज करते हैं। फिर क्या करते हैं आप, फिर आप जाते हैं अपना गाड़ी से, या फिर आप जाते हैं अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, यानी कि बस से, ट्रेन से, मेट्रो से, जो भी है, ठीक है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि आप बस, गाड़ी, ट्रेन, इनसे जाते हैं। आप अपने पर्सनल व्हीकल से जाते हैं तो लाइक आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, उस तरीके से आप जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आप चीजों को लिख देंगे, राइट। देखो आप नहा धो के तैयार हो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया आपने, तो यू आर गोइंग टू ऑफिस नाउ, तो गो टू बस स्टॉप। पहले क्या जाते हैं आप, गो टू बस स्टॉप, बस स्टॉप। फिर क्या करते हैं आप, गेट इन द बस, गेट इन द बस, गेट इन द बस, ठीक है। फिर क्या करते हैं आप, टेक टिकट पे और फेयर, आप टिकट लेते हैं, फेयर अपना किराया पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं आप, बस में चले गए, टेक सीट ओवर देयर, टेक सीट, ठीक है, आप अपनी सीट ले लेते हैं। तो ये सारे एक्शंस हैं जो आप परफॉर्म करते हैं, जो आप करते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनको हम जोड़ेंगे कैसे माय डियर फ्रेंड्स, इनको कनेक्ट कैसे करेंगे, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए कनेक्टर्स कौन से यूज करेंगे। बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर्स होते हैं, तो हम उन बहुत सारों की बात नहीं करेंगे। आज हम केवल इजी सा प्रोसेस सीखेंगे, ठीक है, इजी प्रोसेस सीखेंगे, राइट। तो चलिए अब लेट्स कंटिन्यू हाउ टू कनेक्ट द सेंटेंस। अब क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे हैं, ये चीजें किस किस के बारे में बताते हैं, देखो या तो ये आप अपने बारे में बताते हैं, या आप सामने वाले को उसके बारे में ही बताते हैं, भाई तू ऐसे करता है, फिर तू ऐसे करता है, फिर तू ऐसे करता है, फिर तू ऐसे करता है, लाइक दिस। या फिर हम दोनों मिलकर किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं। यानी कि काम को करने वाले कौन होंगे, इन सारे काम को करने वाले या तो मैं ही हूं भाई, मैं अपने बारे में बता रहा हूं, या मैं आपके बारे में बता रहा हूं, या मैं किसी और बंदे के बारे में बता रहा हूं, ठीक है। अब मैं तीनों का आपको साथ साथ में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आई से, ठीक है। आई का लगा लो, या वी का लगा दो, या आप यू का भी लगा सकते हो, या दे का भी लगा सकते हो। ये तीनों ही काम करने वाले, तो तीनों का ही कैसे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जैसे मैंने बोला आई गेट अप एट डॉन, ठीक है, आई स्टार्ट माई डेली रूटीन। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप इसको सजाने धजाने का काम तो बाद में करेंगे। ये पहले सिंपल स्ट्रक्चर हम सीखेंगे, फिर इसको सजाने का काम भी करेंगे मेरे भाई। इसको फिर जो हमने भी छोटे छोटे सेंटेंस है ना, इनको बड़ा बड़ा सेंटेंस भी लिखेंगे, इनको एकदम धांसू रूप भी देंगे, ठीक है, कमाल का बनाएंगे इनको। इनमें क्योंकि बहुत सारे अभी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बहुत इसको डेकोरेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं इन सारे सेंटेंसेस को। तो अभी सिंपल, ठीक है, आई टोल्ड यू ना, सहज पके सो मीठा होए, भागदौड़ कहीं नहीं, कुछ नहीं करनी। तो आपने बोला कि सर देखो मैं अपना रूटीन बता रहा हूं, आई,
तो आपने बोला आई गेट अप एट डॉन, उसके बाद आफ्टर दैट, क्या बोला आपने? आफ्टर दैट, उसके बाद। भाई मैं सुबह उठता हूं, आई गेट अप एट डॉन, या आपने बोला आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आपने बोला आई गेट अप एट 5 o'clock, उसके बाद आई प्रे टू गॉड ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पे बैठा बैठा थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा कर लेता हूं, भगवान को याद कर लेता हूं, ठीक है। आई प्रे टू गॉड, देन क्या करता हूं मैं? पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। देन आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, तो देन यूज कर देंगे आप, जैसे आपने आफ्टर दैट यूज किया ऐसे ही आपने देन यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया? देन। क्या यूज किया आपने? देन। पहले क्या यूज किया? आफ्टर दैट। अब ये पहले आप कुछ भी कहीं भी यूज करें, आप आफ्टर दैट को बाद में यूज कर दें चाहे पहले यूज कर दें, इट डजंट मैटर। देन को आप पहले यूज कर दें, कहीं कुछ भी यूज करें, अप टू यू, ये आप पे डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। अब मैं भगवान की पूजा करता हूं और उसके बाद आफ्टर दैट आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, आई पुट ऑन, अब यहां पे एक ट्रिक बताऊंगा आपको मजेदार, आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, आफ्टर दैट आई चेक फोन, उसके बाद मैं अपना फोन चेक करता हूं। अब फोन चेक करने के बाद देखो कैसे बोलेंगे, फोन चेक करने के बाद, इसको कैसे बोलेंगे, इस बात को हम कैसे बोलेंगे? फोन चेक करने के बाद मैं जाता हूं किचन में, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे बोलना है, इसको बोलना है यस, तो फोन चेक करने के बाद में तो हम लिखेंगे आफ्टर, आफ्टर मतलब के बाद, क्या करने के बाद? फोन चेक करने के बाद। अब आपको ये रखना है, ये याद रखना है, जब ये आफ्टर आ जाए ना, आफ्टर और इसके बाद, जस्ट इसके बाद वर्ब आ जाए, तो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा, ये कॉन्टिन्यूअस को नहीं दिखाएगा, ये कुछ और है, दैट आई टेल यू। मैं ये जब ग्रामर में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्या बनता है, ठीक है। अभी इतना समझें कि भाई जैसे ही आफ्टर आएगा, उसके बाद जैसे ही वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद आपको आईएनजी लगाना है। तो क्या बन गया भाई? फोन चेक करने के बाद, तो क्या बोलेंगे? आफ्टर चेकिंग फोन, फोन चेक करने के बाद, आफ्टर चेकिंग फोन आई गो टू किचन। क्लियर? फोन चेक करने के बाद, आफ्टर चेकिंग फोन आई गो टू किचन। ऐसे बोल सकते हैं भाई किचन जाने के बाद, आफ्टर गोइंग टू किचन, देखो यहां पर आफ्टर, फिर जो गो है उसके साथ में आईएनजी, आफ्टर गोइंग टू किचन आई टेक 2 glasses ऑफ वाटर। भाई पानी पीने के बाद, आफ्टर टेकिंग 2 glasses ऑफ वाटर आई फ्रेश अप, ठीक है। आफ्टर फ्रेशिंग अप आई ब्रश टीथ। तो आप इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी कभी कभार अरे यार वो तो मैं भूल गया, इससे पहले तो मैंने कोई काम किया था, अरे ब्रश करने भाई पानी पीने से पहले मैं तो जो है भगवान की पूजा की थी। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, अरे ये काम करने से पहले तो मैं ये करता हूं, है ना। जैसे आपने बोला कि भाई मान लो फॉर जूस पीने से पहले मैं प्रिपेयर करता हूं जूस, यार ये तो मैंने बताया ही नहीं, लाइक दिस। तो उससे तो क्या लिखेंगे? बिफोर, मतलब पहले, बिफोर। भाई न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले मैं जूस पीता हूं, तो बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर, बिफोर रीडिंग न्यूज़पेपर। तो बिफोर के बाद में भी जब वर्ब आएगी तो आईएनजी, आफ्टर के बाद में भी जब वर्ब आएगी तो आईएनजी, ये दोनों आपको समझना है, ठीक है। एग्जांपल दोबारा से समझो, जैसे मैंने कहा भाई आई गेट अप एट डॉन एंड आई गो टू किचन। किचन जाने से पहले, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं, किचन जाने से पहले, बिफोर गोइंग टू किचन आई चेक माय फोन, बिफोर चेकिंग फोन आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, बिफोर पुटिंग ऑन फ्लिप फ्लॉप आई प्रे टू गॉड। तो इस तरीके से बिफोर करते चले जाएंगे, इस तरीके से आफ्टर करते चले जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको ये पॉइंट, बिफोर का और आफ्टर का यूज कैसे करना है। तो बिफोर और आफ्टर के तुरंत बाद अगर वर्ब है तो हमेशा आपको आईएनजी लगाना है, चाहे वो कोई भी टेंस है, कुछ भी है, कहीं भी है, जो भी है, उसके साथ में आपको आईएनजी लगाना ही है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया? अब देखो दोबारा से एक बार चलते हैं। आई गेट अप एट डॉन एंड आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड, आफ्टर प्रेइंग टू गॉड आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप, आफ्टर दैट आई चेक माय फोन एंड
गो टू किचन, अब एंड भी लगा सकते हैं, यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप एंड भी लगा सकते हैं, ठीक है, आफ्टर दैट भी लगा सकते हैं, क्लियर, और देन भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप चीजें यूज कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई गो टू किचन, आफ्टर दैट आई टेक 2 glasses ऑफ वाटर एंड आई फ्रेश अप, आफ्टर दैट आई ब्रश टीथ, आफ्टर ब्रशिंग टीथ, आफ्टर ब्रशिंग आईएनजी लग जाएगा, टीथ, आफ्टर ब्रशिंग टीथ आई पुट ऑन शूज एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आफ्टर दैट meet some of my friends and I do some exercise, after doing exercise I take rest। अब कुछ एक्सरसाइज करने के बाद में मैं रेस्ट करता हूं, आफ्टर डूइंग सम एक्सरसाइज आई टेक रेस्ट, आई कम बैक होम एंड प्रिपेयर जूस, आफ्टर प्रिपेयरिंग जूस आई टेक, ठीक है, आई टेक जूस एंड रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। अभी इनमें बहुत सारे कंजंक्शंस, बहुत सारे कनेक्टर्स आ सकते हैं, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। आई टीच यू स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊंगा। बहुत सारी कंजंक्शंस हैं, बहुत सारी कंजंक्शंस हैं, कनेक्टर्स हैं, जिनको यूज करके हम इनमें और भी बदलाव कर सकते हैं, भयंकर वाले सेंटेंस बना सकते हैं, एकदम जबरदस्त, मतलब अंत लेवल के, ठीक है। तो वो अंत लेवल के जो सेंटेंसेस बनेंगे ना भाई, उसके लिए तो हमें एक बार तैयार होना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें तैयार होना है। तो दैट इज व्हाई आई एम वर्किंग ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल आसान वाले स्ट्रक्चर है, इजी वाले स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलिए, आई प्रिपेयर जूस, आई आफ्टर दैट आई टेक जूस, आफ्टर दैट आई रीड न्यूज़पेपर एंड देन आई गेट रेडी फॉर ऑफिस, आफ्टर गेटिंग रेडी फॉर ऑफिस आई टेक ब्रेकफास्ट, आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट आई गो टू बस स्टॉप एंड आई गेट इन द बस, आफ्टर टेकिंग माई सीट, मेरी सीट लेने के बाद अब आगे आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसे ही आपका सेंटेंस चलेगा माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको ये पढ़ाना है, ऐसे ही आपको समझना है, वेरी मच इजी। और सारा का सारा सेंटेंस, सारा का सारा ये लिखना है आपको। अब क्योंकि देखो, आपके लिए मैं चीजें इसलिए आसान कर सकता हूं कि भाई आपको मैंने बोला कि आप ये लिखने के बाद में सारा का सारा मेरे पास भेज दीजिएगा, आई विल चेक इट आउट, आई विल रेक्टिफाई द थिंग्स एंड देन आई विल टेल यू कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हैं। उसके लिए आई ऑलरेडी हैव गिवन यू माय व्हाट्सएप नंबर, अगेन आई एम राइटिंग इट हियर, दिस इज 9812671077, राइट। तो दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू मे सेंड आफ्टर राइटिंग इट। देखो मैंने फिर बोला भाई, आफ्टर राइटिंग इट, इसको लिखने के बाद, आफ्टर राइटिंग दिस रूटीन यू सेंड इट टू मी, आप इसको मेरे पास भेज दो। मैंने कल बताया था ना आपको, जैसे मैंने कहा था, अरे यू गो, यू स्टैंड अप, गो आउटसाइड, तो यू सेंड इट टू मी, ऐसे मैंने बोला यू सेंड इट टू मी, मेरे पास भेज दो। तो देखो सेंटेंस कैसे बना है, आफ्टर राइटिंग योर रूटीन, आफ्टर के बाद में आईएनजी लगाना ना आपको वर्ब के साथ में, तो आफ्टर राइटिंग योर रूटीन सेंड इट टू मी, मैं क्या करूंगा, आई विल चेक दिस, मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो लाइक दिस आपको ये समझना है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इजी है, इजी कंसेप्ट है, आसान है, इसमें बहुत सारी चीजें और भी ऐड होंगी, बहुत सारे सेंटेंसेस शानदार बनेंगे, चीजों को समझेंगे, मजा आने वाला है, खतरनाक वाला मजा आने वाला है। यू नो क्लास जो है हमारी बहुत जल्दी, हमारा टाइम चला जाता है, पता नहीं आधा घंटा 30 मिनट्स कब पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। खैर कोई नहीं, विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे चीजों को, नॉट अ बिग डील। And it's Saturday, today is Saturday, so tomorrow Sunday ऑफ होता है। तो संडे को मैं आपको एक बड़ी क्लास लेने वाला हूँ। संडे वाली क्लास क्या रहेगी, बड़ी क्लास होगी, तो उस क्लास में आपको सारे के सारे पिछले स्ट्रक्चर सारे रिवाइज करवाऊंगा और इससे आगे की कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये कहानी जो हमने यहाँ पे अभी छोड़ी है, इससे आगे हम बढ़ाएंगे। एक बार मैं आपको ये रिवाइज करवा देता हूँ दोबारा से, बहुत इजी और आसान तरीके से। आपको ऐसे ही घर पे प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोलना है, 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ही अच्छा आप सीखेंगे। मेक आई जस्ट वांट टू से डू प्रैक्टिस, कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और प्रैक्टिस भी कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस भी ढीली ढाली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट। तो क्या बोलेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस, मेरे साथ बोलिए, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स
अ मैन परफेक्ट। मेरे साथ बोलिए, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दोबारा से बोलें, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए फटाफट से यहां तक समझते हैं। अब इससे आगे आप ऑफिस गए, आप ऑफिस में जाने के बाद अपने कलीग से मिले, आपने अपना शेड्यूल चेक करते हैं आप हर रोज, फिर आप अकॉर्डिंगली आप काम करते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर शाम को आप घर आते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। अब ये आपको सोचना है कि मैं क्या करता हूं पूरा दिन, ठीक है। आप अपना सोचें और ऐसे ही लिखें, ओके। तो चलिए लेट्स डिस्कस, लेट्स रिवाइज इट वंस। आई गेट अप एट dawn, या बोले आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या आई गेट अप एट 5 o'clock। आफ्टर दैट आई प्रे टू गॉड ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पे प्रे करता हूँ। आई प्रे टू गॉड ऑन माई बेड। आफ्टर प्रेइंग टू गॉड आई पुट ऑन फ्लिप फ्लॉप। आफ्टर प्रेइंग टू गॉड, आफ्टर प्रेइंग टू गॉड, मैंने बोला आफ्टर और बिफोर वाला सीन समझाया था ना, तो वो वाला। आफ्टर प्रेइंग टू गॉड on bed I put on my flip flop. After that I check my phone. After that I check my phone. Then I go to kitchen. Then फिर मैंने बोला then, sentence को जोड़ रहा हूँ मैं after that then से। Then I go to kitchen and take 2 glasses of water. After taking 2 glasses of water I fresh up and brush teeth. After that I put on my shoes and meet some of my friends. Oh sorry, before meeting my friends, देखो मैंने बोला ये वाला, before meeting my friends I go for morning walk and I do some exercise, I take rest for some time. After that I come back home and prepare juice. After preparing juice I take juice and read newspaper. After reading newspaper I get ready for office and take breakfast. After that I go to bus stop and get in the bus and take seat. इसके बाद की कहानी आपको खुद से लिखनी है। वो कुछ भी हो सकता है भाई, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, यानी कि मन घड़ंत भी हो सकता है। आप कुछ भी सोचें, कुछ भी लिखें, दैट्स अप टू यू। ये सब आप पे डिपेंड करेगा। तो आई होप माय फ्रेंड्स आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपको बहुत मजा आ रहा है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज ऑल फॉर द डे। वी विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट to subscribe it, to share it and like it and comment it. Thank you, have a nice day, enjoy, take care.